तो बाबा वाद की बात हुई थी, तो वाद में जन्मवाद और भौतिकवाद, उसमें बाबा एक प्रश्न बनता है कि अनुभव को दर्शन भी दिया है आपने, तो अनुभवात्मक अध्यात्मवाद, इसमें वाद देने की क्या आवश्यकता थी? वाद जो है ना, जो अध्यात्मवाद, अध्यात्म एक व्यापक वस्तु है, इस बात को बता दिया है। और इसी को अध्यात्म में हम स्वीकारते हैं। उसका परिभाषा भी ऐसी ही बनी है, सभी आत्माओं का आधार वस्तु का नाम है अध्यात्म। ऐसा परिभाषा जबकि जो पहले की परिभाषा थी, ये को ब्रह्म जीवन नास्ति, ब्रह्म ही है, बाकी कोई है ही नहीं। जबकि कथा लिखा है, लिटरेचर में लिखा है, ब्रह्म से जीव जगत पैदा हुआ। है ही नहीं वाला चीज क्या पैदा हो गई? एक उसके बाद का ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो सत्य से मिथ्या कैसा पैदा हो गया? अपने आप से बहुत सारा प्रश्न के आधार बंद हो बस। दूसरा, अध्यात्म जो है ना, परंपरा में प्रमाणित ना हो पाना। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये परंपरा में प्रमाणित नहीं हो पाना। ये आ रहा, तो इसको माना ये व्यक्तिगत रूप में ही ये वैभव है, ना कि परंपरा के रूप में प्रमाणित होने वाला नहीं है। इस निष्कर्ष पर आ गए। ठीक है, इसका उपयोग ही कैसा, इसका उपयोग कैसा होगा, ये लाख हो गया। ठीक है ना। उसी आधार पर भक्ति विरक्ति का परंपरा श्रेष्ठ हमको आज भी लगती है। लगता है ना। सुविधा संग्रह प्रवृत्ति की जो परंपरा है, उससे भक्ति विरक्ति का जो मानसिकता है श्रेष्ठ है, ऐसे आज भी स्वीकृति है सर्वाधिक लोगों के पास। ठीक है, जबकि वो अभी तक परंपरा हुआ ही नहीं। कल्पना में कहीं ना कहीं जो अतिवाद से मुक्ति की इच्छा है, इससे अपन ये ड्रा कर सकते हैं। हाँ, मतलब ऐसा दिखता है कि भक्ति विरक्ति वाले जो हैं, उनके पास में जो लॉजिकल कंसिस्टेंसी जो है वो ज्यादा है, और वो प्रकृति के साथ में कम नुकसान करते हैं। हाँ, बात वही, तो उस तरीके से दिखता है वो ज्यादा वही प्रकृति के साथ नुकसान करने वाली बात नहीं रहती है, शोषण करने की प्रवृत्ति भी कम दिखती है। ये सब बातें बनती। इस आधार पर भक्ति विरक्ति को लेकर के चलने वालों को हम सम्मान करते हैं, है ना। वह साधक के रूप में ही रह जाते हैं, क्या बात, प्रमाण के रूप में हो नहीं पाते हैं। सही बात। तो प्रमाण तभी होता है, उपलब्धि, और भक्ति से जो उपलब्धि होना चाहिए हो जाए, तब वो परंपरा हो सकती है। भक्ति से जो उपलब्धि के बारे में जो इंगित कराया है, ये कहा है, भक्ति की दो पहल बताया, भजन और सेवा। भज सेवायाम भक्ति, ये लिखा। उसके भजन के बारे में लिखा, भवम जयंत्यति सा भजन, भवमिति भय, ये लिखा। भव जो है ना, संसार जो है ना, भय रूप है, इससे मुक्ति पाना है भजन। तो इसका मतलब संसार के भय से मुक्ति पाना भजन। सेवा क्या है पूछा, सेवा के बारे में बताया, तत्सुख भाव, स्वसुखा भाव, दो भाव बताया। स्वयं की सुख मिल जाए ऐसा सेवा किया जाए, या हमारा जो इष्ट देव है उनके सुख के लिए किया जाए। इष्ट देव कहाँ है पूछा तो रहस्य में फंस गए। बना ये ठीक है ना। स्वयं के सुख का भाव पता नहीं लगा, हम किससे सुखी होते हैं, है ना। इस तरह से ये जो भक्ति विरक्ति दोनों साथ साथ चलने वाली जो साधनाएं हैं,
साधक अच्छा लगते हैं अभी तक, उनका सम्मान हुआ है। लोगों को और साधना करने वालों को, साधना करने वाले ज्यादा अच्छा लगते हैं, उनका सम्मान होता है। आज तक ऐसा होता है। भक्ति से विरक्ति से जो उपलब्धि है वो अभी परंपरागत नहीं हो पाया। सही बात है बाबा। ठीक हो गए। यह समीक्षा होने के बाद आता है भक्ति विरक्ति से कोई उपलब्धि होता है कि नहीं। अपने दर्शन में भक्ति की चर्चा किया है, ठीक है। भय से मुक्ति पाने के लिए बताया, ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्न होने से भय मुक्ति। ज्ञान अध्ययन गम्य है, विवेक प्रकटन गम्य है, हर व्यक्ति में प्रकटन होने योग्य है। विज्ञान अध्ययन गम्य है। इस ढंग से अपन पकड़े। ठीक। ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्न होने के बाद भय मुक्ति की जगह बनती है। भय हमारा सोच विचार है, अभय भी हमारा सोच विचार है। अभय का सोच विचार का आधार है समाधान, भय का सोच विचार का आधार है समस्या। कितनी बात बोलिए सर, इसमें क्या तकलीफ है? इसमें आने के बाद पता चला हर व्यक्ति समझदार हो सकते हैं, भय मुक्त हो सकते हैं। हाँ बाबा, अपन इसका जो थ्रेड जो है डिस्कशन का, अपन इस तरह से शुरू किए थे कि अध्यात्मवाद आपने लिखा, वही उसी के आधार पर है ये पूरा जो आपने बताया, अध्यात्मवाद से अध्यात्म शब्द कहाँ से आया। फिर उसके बाद में ये बताया साधना की बात है। साधना के दो विधि हुई, भक्तिवाद विरक्तिवाद। भक्तिवाद के बारे में अपन चल रहे हैं। उसको कहाँ कंक्लूड किया? जुगाड़ अभी थोड़ा देर लेने खाना फैक्ट्री है कल से। ठीक है, बहुत सारा खा रहे हैं हम लोग। ठीक है। इसके जो है ना मूल सूत्र नारद भक्ति सूत्र नाम के लिखा। नारद के समय काफी प्राचीन है ऐसा माना जाता है। हाँ। इस स्थिति में हम इस बात की जिक्र शुरू किए। ये बात पर आ गया। तो उसमें उसी में ये व्याख्या दिया है, भज सेवायाम भक्ति। कहा? नारद भक्ति सूत्र में लिखा। अच्छा, उसमें तकलीफ पर कहाँ पहुंचा? आस्था विधि से हम भगवान को मानते आ रहे हैं, इसीलिए वो लोगों ने उसमें समर्पित रहे। रहस्यमयी देवी देवता परमात्मा ईश्वर देवता, इनके प्रति हम भक्ति को अर्पित करते रहे। माने उनका नाम लेना भजन माना। ठीक है ना? उनका नाम लेने की कई विधि हुई। पहले जो ऐसे भजन करने वालों का पहले दर्शन करना, एक भूमि। पहले बात क्या है का यही ऐसे नाम लेकर के भक्तों में भक्ति की स्तर तक आए हैं, भय मुक्त हो गए हैं, ऐसे लोगों का जो है ना दर्शन करना, पहले उनका वचन सुनना, और उसके बाद जो उनसे जो जिसका नाम लेते हैं उनका गुणानुवादन सुनना। तीन हो गए। गुणानुवादन के प्रति विश्वास करना, पहले भाषा ऐसा क्या है, उसके बाद आस्था तो करना ही, मानना तो पड़ेगा, ये मान ले। उसके बाद उसमें जो जगह जो तुमको जो साधक के लिए अनुकूल जगह है, वहां बैठ करके नाम स्मरण शुरू करना, संकीर्तन शुरू करना, गाना बजाना, ये सभी
बात नृत्य से लेकर सब सब कुछ कर सकते हैं ये, ठीक है। इस ढंग से नव भूमि में भक्ति को नवधा भक्ति नाम है। भक्ति का जो सैचुरेशन जो है नव भूमि में हो पाता है, नव सीढ़ी में हो पाता है, ऐसा बात का। जैसा योगा को आठ सीढ़ी में रखा, ठीक, ज्ञान को 7 सीढ़ी में रखा, इस तरह से बात सब पहले हो चुकी। उसमें ये जिक्र करने का मतलब यह है, उनका परिभाषा के अनुसार भस्य व्यायाम वो बुरा नहीं है ना। भजन के बारे में जो परिभाषा दिया, भव भय से मुक्ति पाना का मतलब है संसार, संसार के भय से मुक्ति पाना, ये लिखा हुआ, ठीक है। संसार का भय क्या है पूछ, यहाँ अपन यहाँ आए। अभी मानव में नहीं था, मानवता का भय ही संसार का भय। सही बात। वो किस विधि से निकला? सहअस्तित्ववादी विधि से निकला। ये पूर्ववर्ती विचारों से निकला कि मानवीयता के अर्थ में या मानवीयता को पहचान सकते हैं। मानव में निहिता मानवता का भय ही भाव है, ठीक। यहाँ अपन पहुंचे। अमानविकता का भय क्या पूछा? शोषण, द्रोह विद्रोह, युद्ध। मानव में निहिता मानवता का भय का प्रमाण, ठीक। द्रोह विद्रोह, शोषण, युद्ध, मानव में निहिता मानवता का भय। सेट हो गई। इससे कैसा छूटा? वो है भक्ति, भजन। इससे यदि छूटना बनता है, हमारा भजन सही हुआ। यदि इससे छूटते नहीं है, भजन सही नहीं हुआ, ठीक है। उसके लिए क्या बन गए? पहले ज्ञान, पहले उसके बाद विवेक, उसके बाद विज्ञान संपन्न होना। इसका नाम समझदारी भी नहीं। समझदारी बराबर समाधान बराबर भाव भय से मुक्ति, ठीक है बाबा। मानव में निहिता मानवता से मानवता का भय से मुक्ति किससे निकल गए? समाधान बराबर समाधान के सब क्रम में मिल गए। ये हर व्यक्ति के लिए संभव है। यहाँ आ गए, हर व्यक्ति समझ सकते हैं, समाधान संभव है। इस ढंग से हर व्यक्ति भव भय से मुक्ति पाने की विधि निकल गए। पहले की विधि से क्या हो गए? इष्ट देवता रहस्यमय होने के कारण से समाधान मिला नहीं। अभी क्या हो गए? जो इष्ट क्या हो गए? जागृति, भाई मुक्ति ही इष्ट हो गए। इष्ट के लिए इष्ट देवता शून्य हो गए। इष्ट जो पता लग गए, क्या इष्ट है? हमारा स्वीकृति इष्ट है। वो क्या है भाई? भाई मुक्ति हमारा स्वीकृति है। बहुत अच्छा है। अब हो जाए थोड़ा सा प्रशिक्षण। क्या रहे? हाँ बाबा। क्या ये है? भक्ति की प्रभाव से प्रभावित व्यक्ति में से एक व्यक्ति बैठे, ठीक कर रहा? गलत कर? नहीं, ठीक है। ये प्रभाव से प्रभावित व्यक्ति, ये बहुत अच्छी ढंग से वो ओपिनियन पे कर सकते। थोड़ा सा बंद करो। इस ढंग से हम यहाँ पहुंचे। भक्ति रहस्यमय प्रयत्न हुई पहले, रहस्यमय देवता, रहस्यमय ईश्वर के साथ भक्ति की बात शुरू। वो प्रमाण परंपरा में नहीं आया। अपन क्या पता लगाए?
सहस्त्रत्ववादी विधि से ये पता चला, भक्ति जो होता है भय मुक्ति की आधार, भय मुक्ति उसका लक्ष्य। भय मुक्ति कैसे मिलता है पूछे, समाधान से मिलता है। समाधान कैसा मिलता है पूछे, समझदारी से मिलता है ना। समझदारी का क्या बताया, तो ज्ञान विवेक विज्ञान तीनों चीज मिलने से समझदारी, ठीक है। इन तीनों मुद्दे पर हर व्यक्ति अध्ययन विधि से पारंगत होने की व्यवस्था दी है। ये भक्ति का आधार हुआ कि नहीं हुआ? भय मुक्ति यदि ही लक्ष्य है, भय मुक्ति की जगह के लिए प्रावधान है। अब सेवा की बात हुई, सेवा के बारे में अभी परंपरा में देखने को मिलता है, शिशु का सेवा होता है, शिशुकाल में अभिभावकों का सेवा होता है, यह स्वयं स्फूर्त, ठीक है। इसमें कोई अध्ययन से मिलता है ऐसा कुछ नहीं, कोई सिखाता है ऐसा भी बात नहीं, हम सीखते हैं ऐसा भी बात नहीं। तो स्वयं स्फूर्त विधि से बच्चों के मनोनुकूल सेवा करने की प्रवृत्ति अभिभावकों में शुरुआत होती, उसका क्या नाम दिया? ममता वात्सल्य। क्या बात है? ममता वात्सल्य। ये दोनों चीज जब अभिभावक अपने प्रतिरूप स्वीकार लिया, उसी समय में ममता भी प्रकट होता है और वात्सल्य भी प्रकट, ठीक है, बात सही है। जो अभिभावक अपना संतान को अपना प्रतिरूप नहीं माना, कचरा कूड़ा करकट में डालते हैं, आप लोगों को रिपोर्टों में मिलती है, ये मीडिया में बताते हैं, ये सब तो हम सुनते हैं, ठीक बात हो गई। अब क्या हो गई बात, यहाँ आ गए हमारा पहचानने की बात, हमारा संतान है इसको पहचानने की बात। इसमें यदि ईमानदार होते हैं संतान पहचानने में आता है, ठीक है। बेईमान होते हैं उनको पहचानने में नहीं आता, ऐसा भाषा बनता है। साहित्य के संसार में इसकी आवश्यकता है कि नहीं पता नहीं, वो हम नहीं जानते। साहित्य के संसार, यह साहित्य की विधि से बनाना है भाषा। भाषा साहित्य में क्या इसकी आवश्यकता है ऐसा कहना, ऐसा भी तो सोचा जा सकता है ना। वो उस बारे में आगे सोचने वाला ही तय करेगा, ठीक हो गया। अभी यहाँ तक यह सही है, अपने पास जितने भी अभी तक प्रयोग है उसके अनुसार तो ये यही देखने को मिली, जो पहचान लिया कौन अपने संतान को, वो उनमें ममता वात्सल्य अपने आप से प्रकट होता हुआ देखा गया, और जो पहचाना नहीं है उनमें ममता वात्सल्य प्रकट नहीं हुई। बात इतने है ना, ये तो सभ्य भाषा पूरा हो गया, बेईमानी नाम की चीज निकल गई। वो ऐसा भी प्रस्तुत करो, ऐसा भी प्रस्तुत करो, है तो बेईमानी ईमानदारी, ठीक है ना। यहाँ हम पहुंचने के बाद, इसके बाद भय मुक्ति के जगह में अपन पहुंचे, सेवा के बारे में बताया, तो हम सच्चाई से चलते हैं, अपने संतान को हम पहचानते ही, ठीक है, उस बच्चों का हम सेवा करते ही, ठीक है ना। उसमें ममता वात्सल्य दोनों होता है, ठीक। और पीछे पीढ़ी का सेवा कैसा होता है, तो कृतज्ञता सम्मान गौरव के आधार पर, गौरव भले न करो, सम्मान तो कर ही सकते हैं पीछे पीढ़ी को, ठीक है ना। ये इस ढंग से हम कृतज्ञता को व्यक्ति इसीलिए करते हैं, हम उनके संतान हैं, इसीलिए हम कृतज्ञ हैं, ठीक है ना।
इस आधार से हम कृतज्ञता को वहन कर सकते हैं, बुजुर्गों के साथ और सम्मान को व्यक्त कर सकते हैं। इन दो आधार पर बुजुर्गों का सेवा हो पाता है। कृतज्ञ नहीं हो पाते हैं, सम्मान नहीं कर पाते हैं, तब ये सेवा नहीं होती। क्या बात हो गई। 4 मूल्यों का नाम लिया। बच्चों के साथ अभिभावक की हैसियत से सेवा हम इस विधि से करते हैं, और बुजुर्गों की सेवा इन 2 मूल्यों के साथ करते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन? ठीक है बाबा, बहुत जरूरी था हमारे लिए। ठीक है ना, सबके लिए जरूरत है ये, आप अकेले के नहीं, सबके लिए जरूरत है। प्रभु, हाँ बाबा, ये बिल्कुल फिट है। इसमें श्रिंक फिट है कि नहीं? मैकेनिकली, मैकेनिकल टर्म श्रिंक फिट ये पूरा पड़ता है कि नहीं? बाबा, ये बच्चों का सेवा के साथ ममता वात्सल्य के साथ ज्ञान भी है। क्या ममता वात्सल्य मूल्यों के साथ में ज्ञान भी उनको देना है, मतलब एक तो शरीर पोषण के साथ साथ पहले सेवा की बात किया। क्या सेवा? शरीर का पोषण संरक्षण, पहला सेवा, ठीक है ना। उसके भाषा भाव का संरक्षण। भाव क्या है पूछा, अभी तक की भाव हम ये मानते रहे, तो जो हमारे संवेदनाओं को है ना पहचानना भाव मानते रहे। अभी विगत की इतिहास इतने ही है, भाव का मतलब उतना ही, हमारी संवेदनाओं को पहचानना भाव। अच्छा, ठीक है ना। तो उसी के लिए भाव के साथ भाषा, भंगिमा, मुद्रा, अंगहार, ये सब चीजें बॉडी लैंग्वेज के नाम से देखा गया। लैंग्वेज एंड बॉडी लैंग्वेज के रूप में देखा गया। ठीक हो गए? पूरा हो गया बात? ये बात पूरा हो गया। उसके बाद इनसे जो कम्युनिकेशन हुई भाषा से और शरीर की भाषा से, इन दोनों भाषा से जो कुछ भी हमको कम्युनिकेट हुआ, उसके आधार पर हम उत्तर देने लग जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? होता है। ये तो होता है, हर मानव के साथ घटित होता है। ठीक है ना। इस ढंग से हम चले। अभी हम आकर के मूल्यों को, इसको मूल्य नहीं माना। भाव का मतलब है ये मूल्य। हाँ, मतलब क्या है कि आपने भाषा और जो बॉडी लैंग्वेज के द्वारा जो प्रस्तुति है उसको मूल्य ना मान के, मूल्य जो है अलग से पहचाना। ठीक है। अलग से पहचानने से क्या मतलब है, जो मानव के साथ स्थापित मूल्य निकले, वो है कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, वात्सल्य, ममता, सम्मान, स्नेह। ऐसा 9 फ्रैक्चर में पूरा मूल्य निकला। ये मानव में स्थापित मूल्य है। स्थापित मूल्य बाबा, एक वाक्य आपने लिखा है कि हमारी जो सभी इच्छाएं हैं मूल्यों में से के लिए हैं, है ना। और ये जो इच्छा मतलब जो कुछ भी हम इच्छा करते हैं वो अब यही स्थापित मूल्य ही होंगे। इन स्थापित मूल्यों के साथ हम व्यक्त होना, तृप्ति पाना। स्थापित मूल्यों के साथ व्यक्त होना, तृप्ति पाना। तो सारे इच्छाएं हैं इन स्थापित मूल्यों के साथ व्यक्त होना और तृप्ति पाना, ये बना। पहले भी जो भाव कहा गया तो संवेदनशीलताओं को, उसमें भी तृप्ति पाने की इच्छा समाई थी, वो तृप्ति हुआ नहीं। संवेदनाओं के साथ मानव तृप्ति पाना संभव नहीं हुई। आदिकाल से अभी तक जूझ गया और प्राण दे दिया, तभी भी तृप्ति पाने की बिंदु मिला नहीं। हाँ बाबा, इसका इस तरह से कनेक्शन बाबा मुझे ऐसा दिखता है, जैसे हम कहते हैं इच्छाएं मूल्यों में से के लिए हैं,
भ्रमित अवस्था में मूल्यों का साक्षात्कार हुआ नहीं रहता होता है नहीं तो वही बताया, वही उसी को मूल्य माना, उसी को मूल्य माना, शरीर से जो चीजें हैं हाँ। तो उसी के आधार पे चित्रण वगैरह हुआ और सारा कार्यक्रम वैसा बन गया। बना। मूल्यों का साक्षात्कार होने पर मूल्यों के अर्थ में चित्रण हुआ और उसी के अर्थ में तृप्ति पाने के रास्ता मिल गया, रास्ता मिला। और तृप्ति पाने के रास्ता मिलने से मूल्य सही है अटेस्ट हुई। तृप्ति पाने के अर्थ में जैसा अभी दो बात कहा, तो बच्चों के साथ वात्सल्य और ममता के साथ जितना भी सेवा होती है उसके एग्नेस्ट में केवल तृप्ति ही मिलती है, दूसरा कुछ भी नहीं मिलती। और कोई कुछ मिलता है? बेटा पर कपड़ा मिलता है क्या? नहीं मिलती, केवल तृप्ति मिलती। अब संसार के हर अभिभावकों के साथ सर्वे कर, तृप्ति मिलती है या तृप्ति प्रमाणित होती है? तृप्त होते हैं अभिभावक, सेवा करते हुए तृप्ति पाते हैं। सेवा करते हुए तृप्ति पाते हैं। माने सेवा करना एक क्रियाकलाप, सेवा करना एक क्रियाकलाप है, उसका जो प्रतिफल है तृप्ति, उसका प्रतिफल तृप्ति है। ठीक है ना? एक मिनट बाबा, थोड़ा डांट खाने वाला क्वेश्चन है। वात्सल चलेगा है ना, भ्रमित अवस्था के अंदर जो है ममता, ये बात देखा गया कि है ना, माँ जो है अपने बच्चे के साथ में कुछ ममता सेवा करती है। तो आपने एक जगह कहा है कि जागृत होने के बाद हम तृप्त होके करते हैं, जागृति से पहले तृप्ति के लिए करते हैं। हाँ, है ना? ऐसे तो है ना, तो अभी जो हम जो सेवा कर रहे हैं अपने बच्चों की, जो भी कर रहे हैं तृप्ति के लिए कर रहे हैं, और जब अगर ना समझ जाएंगे तो फिर उसके बाद तृप्त होकर के सेवा करेंगे। तो हम तृप्ति के लिए सेवा नहीं करेंगे, है ना, अपनी तृप्ति को प्रमाणित करने के लिए सेवा करें, बस। ठीक, इतना ही बात। ठीक है, इसमें डांटने वाली कोई बात है नहीं, ये प्राकृतिक है। तो ऐसा बात। तो अभी जो मॉडल बताया भ्रमित संसार में ही बात बताया। अब उसके जो है ना, उसके विपरीत बुजुर्गों के साथ बात बना। बुजुर्गों के साथ जो है ना, जहाँ कृतज्ञता सम्मान होना था, वो बात अभी प्रमाणित होने में कठिनाइयां गुजर रही है ना, ये ना बात है ना, ये कठिनाई गुजर रही। उसके लिए क्या किया जाए बता। जागृत हुए बिना मनुष्य जो है, मानव जाति अपने बुजुर्गों के साथ, भ्रमित बुजुर्गों के साथ सेवा करना बनेगा। ये बिल्कुल पक्का है बाबा, क्योंकि है ना, मतलब हो ये जाता है अब, स्पेशली आपके इस बात के प्रकाश में कृतज्ञता मूल्य के बारे में ये सवाल उठ जाता है, किस बात के लिए कृतज्ञ है। हाँ, ये कृतज्ञता के बारे में आता है, जो शरीर परंपरा के साथ हम कृतज्ञ हो सकते हैं। और दूसरा, हमको जो अपने अपन जैसा भी रहे, हमको अच्छा होने के लिए आशा रखे, इसके लिए हम कृतज्ञ। हाँ, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, मौलिक बात है ये टलने वाली बात नहीं है। वो अपने में कैसे भी रहे, किंतु हमको अच्छा देखने की इच्छा प्रकट किया, इसके लिए हम कृतज्ञ। ठीक है, ये शरीर परंपरा का आधार हमारा अभिभावक है, इसीलिए हम कृतज्ञ हैं। ठीक है ना? बचपन में हमारा सेवा किए हैं, इसके लिए हम कृतज्ञ हैं। 3 बिंदु बनाए। हाँ, इसको क्या वाइप ऑफ किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, इसके लिए केवल कृतज्ञ हुआ जा सकता। ठीक है, इसमें अपने को स्रोत मिल गए, हम कृतज्ञ होने का स्रोत, सम्मान करने के स्रोत के बारे में है। तो हमारे लिए जो है ना, शुभ चाह है, इसके लिए हम सम्मान करते। मेरा शुभ चाह है, अशुभ नहीं चाह, हमारा बुजुर्ग।
ठीक है ना। इसके आधार पर हम सम्मान करते हैं, इसमें किसका क्या तकलीफ है। ठीक है बाबा। अभी बुजुर्गों को हम सिखाते हैं, ऐसा बात नहीं। बुजुर्गों को हम सिखाने का स्वप्न में भी ना सोचेगा, हमसे कोई बुजुर्ग सीखेगा नहीं। हमारा पिताजी हमसे तो सीखने वाले नहीं, ठीक है। हम पिताजी के हम सम्मान करना है, किस आधार पर? हमारा शुभ चाह है, इसके लिए सम्मान करना। ठीक हो गए। हाँ। इस आधार पर हम इन बुजुर्गों का सेवा करना बन गए, रास्ता बन गए, ठीक है। उसके लिए क्या अभी आधुनिक संसार युवा पीढ़ी को क्या दिया? तो बुजुर्गों ने अपने व्यसन के अर्थ में संतान को पैदा किया, यहाँ ले गए। आधुनिक जो विज्ञान संसार यहाँ हमको ले जा करके खड़ा किया। बोले साहब क्या क्या न्याय है, बताओ इसमें क्या न्याय होगा? बहुत कष्टदायक बात है न्याय। अब ऐसे कष्टदायक कसौटी में जाने के बाद हमारा जगह कहाँ है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा जैसे किया जाए, किस आधार पर किया जाए। अभी पहले कितना आसानी से अपने को रास्ता निकल गए, इसमें कैसा बिल्कुल लाख हो जाता है रास्ता। इस मानसिकता से सोचेंगे, सेवा करने की जगह में घृणा करना बनता है। बात वहीं पहुंच गए। सही बात है। यहाँ से मिसपर्स हो गए, ठीक है। इस आधार पर क्या हुआ, हमको जो विज्ञान विधि से, आधुनिक शिक्षा विधि से हमको जो कुछ भी दिया, हमारे कल्याण की रास्ता के बाधक हुआ, ना कोई हमारे लिए सुगमता पैदा नहीं किया। एक बात हो गई ना, व्यक्ति के रूप में सोचने पर यहाँ पहुंचे, तभी भी हम विकल्प के पास जाने की आवश्यकता आ गई, ठीक है ना। पहले हम क्या सोचे थे, पूरा समुदाय के रूप में सोचे, अभी व्यक्ति के रूप में सीखे। दोनों विधि से हम विकल्प के पास जाना आवश्यक है, यहाँ पहुंच जाते। सोचने की कहीं ना कहीं मुद्दा चाहिए, वो मुद्दे को पहचानने की आवश्यकता है, विकल्प वही, ठीक है। इस क्रम में हमारे जो है ना परिभाषा के पास पहुंचते, मानव अपने परिभाषा के पास पहुंचता है, तब मनाकार को साकार करने वाला, मानव स्वस्थता को प्रमाणित करने वाला होता है। उसमें से मनाकार को साकार करने में मानव परंपरा पारंगत हो गया है। मनस्वस्थता का भाग विराम पड़ा, कचरा भरा है। तो उस जगह को साफ सूफ करके उस जगह को चमन बनाना, वो क्या चीज है? समाधान। वो क्या जो है? न्याय। वो क्या है? यथार्थता, सत्यता को प्रमाणित करना, समाधान प्रमाणित करना, न्याय प्रमाणित करना, ठीक है ना। नियम, नियंत्रण, संतुलन को प्रमाणित करना। ये इतने चीज मानव का सौभाग्य का संभव, ये मनस्वस्थता को प्रमाणित करने में इतना चीज अरेंज होते हैं। नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य, प्रमाण, और पूरा का पूरा सज जाती है। इसमें से हर मनुष्य के लिए ये इष्ट होती है, यही हमको चाहिए या होता है, तब वो भक्ति होती है। क्या बात है? इष्ट क्या हुआ? जागृति। इष्ट समाधान है, इष्ट देवता समाधान, इतना ही अंतर है। क्या बात है? हमको हमारा बुजुर्गों ने इष्ट देवता को पकड़ो कहा, ठीक है ना। इष्ट देवता के नाम बहुत दिया, हम उस परंपरा के हैं। हमारे पास एक परंपरा की एक गरिमा थी,
एक पूर्ण दीक्षा नाम की एक परंपरा थी, रूढ़ी थी। पूर्ण दीक्षा देने के होने के बाद वो व्यक्ति मंत्रों को कंपोज कर सकता है। अच्छा। वो अधिकार मुझे प्राप्त है। अच्छा। हम मंत्रों को गढ़ सकते हैं, मंत्रों का किताब लिख सकते हैं, उसके आधार पर उपासना विधियों को लिख सकता हूँ। सारे बात हमारे पास अधिकार रखा है। मंत्रों को गढ़ सकते हैं। मंत्र किसे कहते हैं? मंत्र उसको कहते हैं मन लग जाए ऐसा शब्दों को अरेंज करना, जिसको बार बार जाप उच्चारण करने से मन एकाग्र होता है। अच्छा। मनम त्रयते सा मंत्र, मन की चंचलता को समाप्त करें वही मंत्र। ठीक, ये सब तो हम करके आए हैं। उसके बावजूद हम इन सब बातों को देखने के बाद हमको पता चला भक्ति को ऐसा व्याख्या दिया। वो उधर रहते ही बाबा जी अमरकंटक आने के पहले ही ना? हाँ, वो तो 30 वर्ष के पहले, शरीर यात्रा के 30 वर्ष के पहले। हमारा 24वें वर्ष में पूर्ण दीक्षा हुई। वो गांव में पहले सबसे छोटे आयु में पूर्ण दीक्षा मेरे साथ ही हुई थी। बताओ। अच्छा, वही संस्कार था न, आगम तंत्रोपासना विधि से हम साधना भी की। वो दीक्षा में जो बात थी उसी का सार भाग है आगम तंत्रोपासना। उसमें मूल में लिखा है 3 प्रकार से आगम तंत्र आए हैं। इन तीनों भाग से एक ही प्रकार की रिजल्ट बताया है बाबा। आगे क्या वो उसका सूत्र बताया। तो सभी आगम तंत्रोपासना विधि से तो क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति जागृत होता है, ये लिखा है। ये साम्यता ये है, ठीक है ना? वो ये साम्यता को छोड़ने के बाद ऐसा पूरा लड़ लिए धरती में। शैव जो है ना वैष्णवों से लड़ा, वैष्णव शैवों से लड़ा, है ना? शाक्तों से लड़ा, शाक्त सबसे लड़ा, ये सभी लड़ाइयाँ हो चुकी। उसमें जितना झांझर होना था, क्या फटीचर होना था, भद्द होना था, सब हो गया। ठीक है।